हिमाचल प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश ने तबाही का ऐसा आलम बिखेर दिया है कि हर तरफ बस अफरा तफरी और बेबसी का माहौल है। ब्यास नदी का उफान मनाली, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में सब कुछ बहा ले गया है। बिलासपुर में श्री नैना देवी शक्तिपीठ का रास्ता भूस्खलन की चपेट में आकर बंद हो गया, जिसने सैकड़ों श्रद्धालुओं को मुश्किल में डाल दिया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह टूट चुका है। सड़कें, दुकानें और वाहन नदी नालों की लहरों में समा गए हैं। कांगड़ा में 463 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 48 जिंदगियों का खामियाजा हुआ है। इस आपदा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मंडी में फंसे मालवाहक वाहनों के चालक पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं, जबकि चंबा में मणिमहेश यात्रियों के फंसने की खबर ने दिल दहला दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और नाजुक हो सकते हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि हिमाचल की वादियों में प्रकृति का ये कहर कैसे जिंदगियों को छलनी कर रहा है और प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश ने मौसम को गुस्सैल बना दिया है। ब्यास नदी उफान पर है, जिससे मनाली, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में तबाही मची है। भूस्खलन और बाढ़ ने सड़कों, घरों और फसलों को बर्बाद कर दिया है। बिलासपुर के श्री नैना देवी शक्तिपीठ के मुख्य मार्ग पर भारी भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे श्रद्धालु फंस गए। एक श्रद्धालु ने कहा कि ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी, रास्ता खुलने का इंतजार है। जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से सड़क बहाली शुरू की ताकि श्रद्धालुओं की घर वापसी हो सके। मनाली कुल्लू के बीच चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्यास नदी की बाढ़ ने सड़कें, दुकानें और वाहन बहा लिए। स्थानीय निवासी जय ढल ने कहा कि नदी का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा था, सब कुछ बह गया। NHAI के क्षेत्रीय अभियंता अशोक चौहान ने बताया कि सड़क ठीक करने का काम शुरू हो गया। दिन के टाइम पे आई एकदम से ना जी, और तकरीबन 6-7 बजे तक रेगुलर वही हाल रहा। पिछले साल भी आई थी यहाँ पर, इतना नुकसान तो नहीं हुआ, इस साल ज़्यादा लग रहा है और स्थिति तो यहाँ बहुत ख़राब है जी। पिछली बार भी ये बाढ़ आई थी और उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारे गौशाला भी यहाँ से बह गए थे और साथ ही साथ पूरा रोड डैमेज हो गया है। और इस साल भी उसी तरह से ये शीरा रिजॉर्ट के पास जो है बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल ख़त्म है और साथ ही यहाँ रोड का पानी चढ़ गया है इसमें। तो पिछले के मुताबिक इस बार भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी रोड बिल्कुल क्लोज है, बाया शेड से छोटा रास्ता बिल्कुल छोटा, वो भी उसके हालत भी बहुत खस्ता है, वहीं से गाड़ियाँ जा रही है। ये जो कल बरसात हुई मनालसू नाला में जो बादल फटा, आपका जो है पतलीकुल नाला आया और ये आपका फोजल, तीनों को पानी ने जो इकट्ठा हुआ उसने आपका मनाली से लेके कुल्लू तक हमारा 7 लोकेशन पे फिर दोबारा जो है रोड वाश हो गया हुआ है। लेकिन हमने अभी हर पॉइंट पे मशीनरी तैनात कर दी हुई है और आप देखते रहे जैसे कि अभी यहाँ लाइट व्हीकल के लिए हो गया, 2 घंटे बाद हम यहाँ ये हैवी ट्रैफिक के लिए थ्रू कर देंगे तो रायसन से चला जाएगा और रायसन से आगे जो लेफ्ट बैंक से जो ट्रैफिक है वो आपका अप टू एलियो चला जाएगा। एलियो के आगे रास्ता बंद है लेफ्ट बैंक, लेकिन एलियो तक थ्रू हो जाएगा रोड। और इसके इस पॉइंट ठीक करने के बाद हमारा रायसन पॉइंट है, रायसन में काफ़ी डैमेज है। और उसके बाद हमारा सतारा मील है, सतारा मील के बाद बिंदु ढांक है, क्लास पॉइंट है और मनाली में है। तो काफ़ी जगह डैमेज हुआ, लेकिन अब हमारी मशीनरी हर पॉइंट पे तैनात हो गई है। मंडी में पंडोह से औट के बीच हाईवे बंद होने से सैकड़ों मालवाहक वाहन फंसे। चालक दलवेंद्र सेन ने कहा कि 3 दिन से फंसे हैं, फल सब्जियां सड़ गई, भारी नुकसान हुआ। प्रशासन भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन चालकों ने BRO को सड़क सौंपने की मांग की। NHAI और PWD सड़क बहाली में जुटे हैं। देहरा में नक्की खड्ड के तेज बहाव में एक बाइक सवार और कार फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर उन्हें बचा लिया। वहीं NH 503 पर गूगा मंदिर के पास एक विशाल पेड़ गिरने से हाईवे आधे घंटे बंद रहा। प्रशासन ने पेड़ हटाकर रास्ता खोला, लेकिन स्थानीय लोग पुराने पेड़ों की छंटाई की मांग कर रहे हैं। कुल्लू के रामशिला में बाढ़ पीड़ित सौरभ महंत ने कहा कि 2023 में भी नुकसान हुआ था, लेकिन सुरक्षा दीवार नहीं बनी, अब मकान बह गए। हमीरपुर में बड्डू के पास सड़क धंसने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, पेयजल आपूर्ति बाधित हुई।
एसडीओ संजय कटोच ने कहा कि 30 लाख का एस्टीमेट बनाया है, सड़क बहाली शुरू हो गई है। वहीं चंबा में भारी बारिश से सड़कें और दूरसंचार ठप है। मणिमहेश में यात्री फंसे हैं। विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बारिश ने भारी नुकसान किया। मणिमहेश यात्रियों को बचाने के लिए तुरंत सुरक्षा बल और हेलीकॉप्टर भेजे जाएं। ये यात्रा हमारे चुनाव क्षेत्र में आयोजित होती है, प्रतिवर्ष आयोजित होती है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में आते हैं। पिछले 4 दिनों से चंबा जिले में और मेरे चुनाव क्षेत्र में जो हालात बने हैं वो किसी से छुपे नहीं है। 3 दिन भारी बारिश हुई और पिछले लगभग 2 दिनों से मोबाइल नेटवर्क और बिजली टोटल ठप है। मुझे बहुत दुख इस बात का है कि हम संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ जानमाल का नुकसान हुआ है, कहाँ कितने लोग फंसे हैं, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। लोग केवल स्थानीय लोग ही नहीं, जो यात्रा मार्ग है जो लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहाँ मौसम भी खराब हो जाता है, बर्फ भी पड़ जाती है, वहाँ खाने पीने की रहने की भी असुविधा लोगों को हो रही होगी। त्वरित कार्रवाई करते हुए चाहे सेना की मदद लें, चाहे एनडीआरएफ की मदद लें, चाहे समाज सेवी संगठनों की मदद लें, पुलिस वालों की मदद लें, कुछ भी ऐसा करें ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो स्थानीय लोग और श्रद्धालु वहाँ फंसे हैं उनको तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। कांगड़ा में डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि मानसून से 463 करोड़ का नुकसान हुआ, 48 लोगों की मौत हुई, 78 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फतेहपुर और इंदौरा में 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा जिले में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, अभी तक के आकलन के मुताबिक 463 करोड़ का लॉस है और इसमें जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है और लोकल बॉडीज़ का भी इसमें हमने डाटा इकट्ठा किया है। ह्यूमन लाइव्स हमारी जो अभी तक गई हैं, जब से मानसून शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 48 जाने जा चुकी हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स का डाटा भी शामिल है। 78 हाउसेस हमारे फुल्ली डैमेज हो चुके हैं और 550 से ऊपर हमारे घर पार्शियल रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एरिया में लॉसेस की, तो पोंग डैम के डाउनस्ट्रीम एरिया हमारे जो 23 पंचायतें पड़ती हैं, 6 फतेहपुर की और 17 इंदौरा की, उनमें काफ़ी क्षेत्रों में इनंडेशन हुआ है और उसके चलते हमने एडवांस में लोगों को वहाँ से रिलोकेट किया था और कुछ जो रह गए थे उनको हमने हमारी एनडीआरएफ की टीम्स के माध्यम से उनको हमने निकाला है। प्रशासन सड़कें और सेवाएं बहाल करने में जुटा है। ये आपदा हमें सतर्क रहने और बेहतर तैयारी की सीख देती है ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बेरहम बारिश भले ही तबाही का सबब बनी हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंसानियत और एकजुटता की कुछ मिसालें भी सामने आ रही है। ब्यास नदी के उफान ने सड़कें, मकान और फसलें बर्बाद कर दी है। श्री नैना देवी मंदिर का रास्ता बंद हो गया है और मणिमहेश में फंसे यात्रियों की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है। कांगड़ा में 463 करोड़ के नुकसान और 48 जिंदगियों के चले जाने का दर्द हर किसी को सता रहा है, लेकिन प्रशासन और NHAI, PWD और स्थानीय लोग दिन रात राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। देहरा में स्थानीय लोगों ने बाढ़ में फंसे बाइक सवार और कार को बचाकर हौसले की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जिला प्रशासन राहत के कार्य को तेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये आपदा हमें ये सिखा रही है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है, लेकिन सही समय पर सतर्कता और एकजुटता हमें बचा सकती है। प्रशासन की अपील है कि आप मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें, नदियों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। हिमाचल के लोगों के लिए सभी ये दुआ कर रहे हैं कि इस मुश्किल से जल्द उभरे और उनकी जिंदगी फिर से वादियों की तरह हरी भरी और खुश हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।